अशोक भारती, मेरे को अशोक भारती की पे आप पे कमेंट चाहिए स्वामी जी। मैं ऐश्वर्या भाई, ये लोग स्वामी जी नमन करने मात्र नहीं आए, ये मेरे आश्रम का ही हिस्सा है। मैं बोलूं अपनी बात ऐश्वर्या भाई, महत्वपूर्ण है। कहना चाहता हूं कि लोग नमन करने मात्र नहीं आए, आश्रम का हिस्सा हैं। और अगर कहें भारती जी या उनके अन्य पैनलिस्ट, को पैनलिस्ट लोग, तो इनकी जाति भी पूछवाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पूछवाने में, मगर ये मेरे आश्रम का हिस्सा है। हम लोग साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ जीते हैं, और हमें गर्व है कि हम लोग एक हैं, एक परिवार हैं। और क्या है भाई, बस इससे ज्यादा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक एक का नाम, एक एक का काम, कौन खाना बनाता है, कौन भोजन कराता है, कौन पूजा करता है, कौन आरती करता है। दादा, आपको नफरत बांटने के लिए भगवान का वास्ता जोड़ नहीं सकते। बुद्ध की एक बात मुझे याद आती है कि अंतिम मतलब उस क्षण में एक जो आताताई मिला, कहा कि मारना चाहता हूं बुद्ध को, तो बुद्ध ने कहा कि मार लीजिएगा, मगर उससे पहले एक मेरी बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले टहनी को तोड़ो। उसने तोड़ा और बोले इसे अब जोड़कर मुझे मार दो। तो बोले जुड़ कैसे सकती है? तो बोले तोड़ कैसे सकते हो? रामानंद जी थे, संत रविदास जी के गुरु, जिन्होंने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आज 30 लाख सनातनी हिंदू जो जातियों में विभक्त थे, वो एक होने की बात कर रहे हैं, जिसका प्रमाण ये जीवंत आश्रम है देवबंद में, महाकालेश्वर आश्रम। अगर नहीं संभव तो आकर देखिए, मिलिए, आपको अच्छा लगेगा। मगर सनातन का अपमान परमात्मा की कृपा से ना तो करिए, और ना करने की हम लोगों में क्षमता है। एक लड़की ने हेट स्पीच दी तो आज वो दुनिया में कहीं नहीं दिखती। एक व्यक्ति कहता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी हो जाता है। एक धर्म ग्रंथ में मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए कहां जाति का जिक्र लिखा है? एक धर्म ग्रंथ उठाइए, बताइए मुझको। 3000 जातियां थी 1931 में, 2023 आते आते 7000 6000 कुछ हो गई। किसने बनाया है? कोई शब्द? किसने बांटा? तेली ऊंचाया, माली लोहार ऊंचाया, सुना? एक व्यक्ति का जिक्र नहीं है। आ रहा हूं शीतल जी, सिर्फ मात्र बांटने के लिए कि आप पंडिताइए। आप यकीन मानिए ऐश्वर्या भाई, 20 सेकंड दीजिए। यकीन मानिए कि यहां पूजा से करने से लेकर महामंडलेश्वर तक मेरे हरिजन भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं। बांटते कहे हो भाई? नहीं पता तो आकर देखो। सीवर मेला, इससे बाहर निकलिए भाई। दुनिया बदल चुकी है। एक चश्मे से देखिएगा, सदा वही दिखेगा। क्रूति हर जगह होती है, ठीक की जा सकती है, पर अपनों को गाली कौन देता है? शीतल सिंह, कुरूतियां हर जगह, उसे ठीक करने के लिए लोग। शीतल सिंह जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं स्टूडियो आ रहा हूं। शीतल सिंह और स्वामी जी बैठ जाओ भाई। शीतल जी बोलिए। शीतल जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। शीतल जी का ऑडियो चला गया। शीतल जी आ रही आवाज? जी आ रही है, बोलिए। जी अब आ रहा होगा ऑडियो, देखिए। जी आ रहा है, बोलिए। मैं कह रहा हूं, क्या 1% लोग भी सीवर साफ करने का काम उन जातियों से करते हैं जिन जातियों के लोग देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, और जिनमें उनका 95% बहुमत है, जो इस देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति में 90% जिनका बहुमत है, जिनका इस सुप्रीम कोर्ट में 100% प्रतिनिधित्व है? ये सवाल है जिनके हमारे समाज के पास और इस तरह की लफाजी करने वालों के पास जवाब नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि घोड़ी चढ़ने पर एक दलित की हत्या होती है, या एक दलित का लड़का अगर किसी दूसरी जाति की लड़की से प्रेम उसका हो जाए, उसका विवाह हो जाए, तो उसको ढूंढ के इज्जत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है? ये तो रिकॉर्ड पे है। इसको हम लफाजी से कि इतिहास में क्या हुआ, फलानी किताब में क्या लिखा है, ये उनको बचाएगा? जीवन उनका खतरे में आज है, उनके पास आर्थिक साधन नहीं है। आप 75 साल के बाद भी जातिगत जनगणना तक करने को तैयार नहीं है कि असलियत आपके और हमारे सामने हो और हम उस हिसाब से समाज में नए फैसले ले सके। जब आपका समाज इतना निर्दयी है तो आप उनसे क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं? और आप उनकी बात को तोड़ मरोड़ के कि वो सनातन, अरे भाई, वो सनातन के बाद एएनआई पे उनका स्टेटमेंट पढ़िए। एएनआई पे वो कह रहे हैं कि मैं ये जो जातिगत व्यवस्था है उस पर बोल रहा हूं। आज स्टालिन का डिटेल्ड लेटर भी आ चुका है, और जो खड़गे कह रहा है, खड़गे की तो अभी क्लिप आप चला दीजिए, वो तो जातिगत डिवीजन की ही बात कह रहा है। वही मैं भी कह रहा हूं। उसके उत्तर दीजिए कि समाज में इनको आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक बराबरी क्यों नहीं दी जा रही है? स्वामी जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद मैं कहीं भी दोमानी साहब और सरवर साहब के पास आ रहा हूं। कायम है, रंगभेद मिट गया दुनिया से। स्वामी जी क्विक रिस्पांस क्यों कायम है? 1900 ऐश्वर्या भाई, 1951 के संसद के औपचारिक सेशन के बाद अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर जी, जिनके नाम में भी राम था, हालांकि आज राम से तकलीफ होने लगा है,
उन्होंने उस समय में कहा था कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं और हम लोग विरोध करते हैं। उसके बाद बीपी मंडल यानी जैल सिंह ने मना किया था, तत्कालीन गृह मंत्री, कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं कहना चाहता हूं, गंगा में बाजू में कौन नहाता है कोई पूछता है क्या? मंदिर में बाजू में कौन जाता है पूछता है क्या? भंडारा बाजू में कौन खाता है पूछता है क्या? बांटना है तो खुशी बांटिए, प्यार बांटिए, पैसा बांटिए, तोहफा बांटिए। दिवाली आ रही है, तोहफा बांटिए। जातियों में बांटने निकले हैं। हिंदू में कर दिया पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा। अगर जो ताकत है सियासत में, तो मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा करिए। क्रिश्चियन में अति पिछड़ा, महा पिछड़ा करिए। एक शब्द नहीं बोलेंगे। सनातन पर प्रहार कर कर सुकून मिलता है ना, कर कर सुकून लीजिए, मगर याद रखिए कि इसी सनातन से मिलना है भविष्य में, और कुछ नहीं है भाई साहब। जब साक्षी के साथ दिल्ली में क्या हुआ, कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, हम पहुंचे ना, जा रहा उसके बाद। तो हम लोग जो कर पाते हैं हम लोग करते हैं। देहरादून में किसी दलित बच्चे को अंदर जाने से मना किया मंदिर में, हम पहुंचे ना। हम लोग तो एक होकर चलना चाहते हैं। घृणा से बातें कर कर दिलों को जोड़ पाइएगा हुजूर? कतई नहीं जोड़ पाइएगा। एक होने की बात कीजिए, जमाना एक होने की बात कर रहा है। हम लोग कुछ बातों को उठा करके गलत 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 है। मैं भी आपके साथ हूं शीतल जी, मगर हर चीज गलत है इसमें आपके साथ नहीं हूं।